रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान शहीद की बरसी के मौके पर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम जलसा यौम शहदा मनाया गया। इस जलसे की सदारत मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िला मजलिस, बतौर एजाज़ी मेहमान मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट सदर यूथ मजलिस, मोहम्मद रफ़ीक अहमद क़ादरी सेक्रेटरी कौमी एकता कमेटी, अब्दुल राफ़े ज़की मोतमिद जामिया मस्जिद, शेख अब्दुल्ला सीनियर जर्नलिस्ट, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी सदर ईदगाह कमेटी, हाफिज़ इदरीस सिराजी मोतमिद ईदगाह कमेटी, मोहम्मद अहमद सना सदर जामिया मस्जिद, ईसा अमूदी, इब्राहिम क़ादरी ने शिरकत की। अब्दुल हादी एडवोकेट ने अपनी मुखातिबत में कहा कि मुल्क में आज़ादी के बाद मुतसिब हुक्मरानी की वजह से अशफाकुल्लाह खान शहीद की शहादत रायगां हो गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद कहीं कमज़ोर ना हो जाए, इसी सोच में अशफाकुल्लाह खान शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर काकोरी ट्रेन वाक़े में अंग्रेज़ों के ख़जाने को लूटने में चंद्रशेखर आज़ाद और दीगर के साथ अहम रोल अदा किया, जिसकी पादाश में इन्हें अंग्रेज़ों ने सज़ाए मौत दी। उन्होंने कहा कि अशफाकुल्लाह खान शहीद से इनकी माँ फांसी के एक दिन क़ब्ल मिलने आई तो अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि माँ, मैं तख्तेदार पर इसलिए चढ़ रहा हूँ ताकि मेरी इस कुर्बानी से मेरे मुल्क की आज़ादी के बाद मेरी कौम का मुस्तक़बिल ताबनाक हो, वो किसी ग़ुलामी में ना रहें। लेकिन अफसोस, मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन मुतसिब हुक्मरानों ने इस मुल्क में मुसलमानों के अरसे हयात को तंग करके रख दिया है। मोहम्मद मोहसिन खान ने अशफाकुल्लाह खान शहीद की कुर्बानी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा कहा। मुल्क की आज़ादी में अशफाकुल्लाह खान के साथ साथ दीगर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। इस तकरीब से दीगर मेहमानों ने भी मुखातिब किया। इस प्रोग्राम में दीगर कायदीन मोहम्मद मोइस, कांग्रेसी कायदीन तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी, मोहम्मद लाइक जुनैद, नूरुल्लाह खान, ख्वाजा मोइनुद्दीन, एडवोकेट अब्दुल्ला, मोहम्मद इमरान, मजलिस कायदीन, जहांगीर पाशा क़ादरी, बाब भाई और दीगर ने शिरकत की। और दुनिया गवाह है कि किस तरीके से मुसलमानों की लाशें दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह पर नजर आती थी। अब्दुल रफ़ीक से सरशार अपनी तालिब इल्मी के दौर से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ मुख्तलिफ मुजाहरों में शिरकत। दो दर हुआ करते थे, नरम दल एक गरम दल। नरम दल वाले कांग्रेस जो है वो अहिंसा इनके अदम तशद्दुद पर उठ के बरतानिया को जमा किया था। कोई मुसलमान हुक्मरान हमलावर हो सकते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत को इसी मुल्क पर जमा किया है। उन्होंने इस मुल्क को अपना मादर वतन समझकर इस मुल्क को हुक्मरानी की, जहाँ बानी किया, जहाँ उसकी मिसालें हमारे हिंदुस्तान में कई मिसालें हमारे सामने हैं। उसके बावजूद भी तारीख से हम दूर हैं। तारीख से दूर रहने के लिए कारनामा करने के बाद जो चीज़ बरतते हैं तो चीज़ महफूज रहती है। हम दोस्ती को नहीं बरतते, रिश्तेदारी को नहीं बरतते, तारीख को नहीं बरतते, अपने आप को नहीं बरतते। तो जब तक हम इस किस्म के महफिल के ज़रिए तारीख को दोहराएंगे नहीं, लोगों को वाक़िफ़ नहीं करवाएंगे, मेहनत को नहीं बोलेंगे, या हमको उसकी सबक को याद नहीं करेंगे, तो तारीख अंधेरे में चले जाएगी। आज ज़माना यह है कि वो थे आबा तुम्हारे, तुम क्या हो। वो तो थे आबा हो तुम्हारे, तुम क्या हो। अगर इस मामले में आबा तुम्हारे से होंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो वो बात को देखेंगे। आज वो लोग फांसी को चढ़ने को तैयार थे, हमें पुलिस की लाठी की खाने के लिए तैयार नहीं। हम आज खौफ तो हुक्मरानों से खौफज़दा है। आज के हुक्मरान कोई राजा महाराजा नहीं है, हमारे हमसे मुंतखबा हुक्मरान है, उनसे हम खौफज़दा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन कमेटी यानी ऑल पार्टी मुस्लिम लीडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जानिब से, जिसका मैं कन्वीनर हूँ मोहसिन खान, आज अशफाकुल्लाह खान साहब शहीद के बरसी के मौके पर एक इजलास रखा गया था, जिसमें तमाम कायदीन और तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने जमा होकर उनको खराज अक़ीदत पेश किया और नौजवानों को ये मैसेज देने की कोशिश किए हैं कि हमारे आबो अजदाद हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जान और माल की कुर्बानियाँ दी हैं
200 साल अंग्रेज़ों से जद्दोजहद करने के बाद, उनसे जंग करने के बाद, लड़ने के बाद, अपना जान माल की कुर्बानियाँ देने के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी को, जिसमें मुसलमानों का बड़ा किरदार है इस आज़ादी में, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दापोशी डाल रहे हैं। लिहाजा उससे मैं नौजवानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हिस्ट्री रहती है। आज की हुकूमतें 75 साल जश्न मना रही है आज़ादी का, हर घर तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा बोल रही है। खाली तिरंगा उठाने से नहीं जमता, लेकिन मुसलमानों के लिए जो कुर्बानियाँ दिए वो कुर्बानियों पे रोशनी डालने की ज़रूरत है। लिहाजा मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर जाएं, गूगल पर देखें, हमारे मुसलमान मुजाहिदीन ने जो देश के लिए, अपने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दिए हैं, उस पर हमारे को तवज्जो देने की ज़रूरत है।